Assalamu alaikum. My name is Jasmine Mirza. I am here as a biology tutor. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया, जिसका हमने आज लेक्चर नंबर 2 करना है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वाटर जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल कंपाउंड, एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है। किसी भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर। वाटर एक लाइफ मीडिया है, मतलब कि जिस जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां पर वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मैमल्स की बॉडी में 70% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में भी 70% वाटर होता है। इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें 65% से लेकर 89% तक वाटर जो है वो वेरी करता है। परसेंटेज वाटर की जो है वो वेरी करती है। हर ऑर्गेनिज्म में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 65% से लेकर 89% तक होता है प्रेजेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाटर की जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट टिश्यू में जो है वो डिफरेंट होती है। हमने देखना है कि डिफरेंट जो टिश्यूज हैं बॉडी के या डिफरेंट सेल्स जो हैं उनमें कंसंट्रेशन जो होती है वाटर की वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे ब्रेन सेल है इसमें 85% या ब्रेन टिश्यू जो होते हैं वो 85% जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करते हैं। और हमारी जो बोन्स हैं उनमें 20% जो है वो वाटर होता है। जो हमारी ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन हमारा कंसिस्ट होता है 85% वाटर पे, और हमारे बोन्स के जो सेल्स हैं इसमें 20% वाटर प्रेजेंट होता है। यानी कि कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो वेरी करती है डिफरेंट टिश्यूज में, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी वेरी करती है। जो 65 से लेकर 89% के दरमियान जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की। हमने डिस्कस करने हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो हमने जब अब देखना है कि लाइफ के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर किस तरह इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। हम देखते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर किस तरह इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस में हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और अपने आयंस में चेंज हो जाता है। तो ये भी जो है वो खुद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खुद भी रोल प्ले कर रहा है। इस प्रोसेस में जो है वो डायरेक्ट रोल प्ले करता है वाटर। इसके अलावा हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो रिएक्शन करते हैं। यानी कि एक्वस मीडियम से मुराद है वाटर के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो वाटर के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करने के एबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनमें एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मेटाबॉलिक कैटालाइट्स होते हैं। इनका जो इनकी प्रेजेंस है, इनका रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स जो है इस तरह हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम। और एंजाइम को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस तरह हम देखते हैं कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस जब एक प्रोसेस प्लांट के अंदर जिसमें प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर जो है वो एसेंशियल कंपाउंड है, एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है। हम उसका फोटोसिंथेसिस का हम फार्मूला देखते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। अगर वाटर इस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट ना हो तो ऑक्सीजन रिलीज ना हो। और ऑक्सीजन जो है वो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। रिस्पिरेशन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो ये वाटर किसी की वजह से जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है। बेस्ट सॉल्वेंट इसकी एक और फर्दर इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें हम देखेंगे वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है।
वाटर जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है, हम देखते हैं कि वाटर का जो हम फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है H2O। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मिल के बनाता है वाटर। इसमें हम देखेंगे जो ये साइड है हाइड्रोजन की, इसके ऊपर हम देखेंगे कि ऊपर वाली साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन आयन पे जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक पोल पे पॉजिटिव और दूसरे पोल पे नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने जैसे पोलर मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इसके अलावा ये अपने अंदर आयंस को भी, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें भी डिसॉल्व करता है। आयोनिक कंपाउंड की हम एग्जांपल लेते हैं। आयन जो है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस में जो है टूट जाते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास NaCl। NaCl जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो Na के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। NaCl आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह वाटर जो है अपने अंदर बहुत सारे आयंस को डिसॉल्व करके रखता है और पोलर मॉलिक्यूल भी उसके अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। वाटर के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम देखते हैं जैसे फैट्स। एग्जाम्पल हमारे पास है फैट्स। फैट्स की जो है इसके अंदर जो लिपिड्स हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन्स का। हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, गोल्जी ऑपरेटस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स में लिपिड जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमने वाटर की जो है वो प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंस को देखा। इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ बुक में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, उसको हम देखेंगे। इसमें हमारे पास पहले है, हमारे पास जो इसमें टर्मिनोलॉजी बुक में डिस्कस की गई है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ कैलोरीज विच इज यूज्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16%। इसमें हम देखते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज जो है वो रिक्वायर है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर को राइज करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर वाटर मौजूद है, ये है 1 ग्राम वाटर, तो हमें कितनी जो है वो हीट रिक्वायर है। इस 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री। हमें कितनी हीट रिक्वायर है इस टेम्परेचर को 15 to 16 डिग्री करने तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हीट रिक्वायर है वो है 1 कैलोरी। 1 कैलोरीज वाटर के लिए हमें 1 कैलोरीज हीट रिक्वायर होती है, जो हम 1 ग्राम वाटर को 15 to 16 डिग्री तक राइज कर दे। इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये है, वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर, तो वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल करता है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सटर्नल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है हमें पता है वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी टेम्परेचर राइज कर जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वाटर अपने अंदर मैक्सिमम चेंजेस करता है, उस हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि बॉडी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आने देता, खुद अपने अंदर चेंजेस करता है ताकि टेम्परेचर को जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल किया जा सके। तो ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर इस तरह एक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है हमारे पास हीट वेपोराइजेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हीट एंड वेपोराइजेशन। हमने पढ़ा है अभी स्पेसिफिक हीट एंड वेपोराइजेशन हमने पढ़ना है, अभी हमने जो पढ़ा है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हीट एंड वेपोराइजेशन। हीट एंड वेपोराइजेशन का मतलब है
इतनी हीट जब लिक्विड को दी जाए कि वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। और 5-7-8 किलो कैल जो है वो हमें रिक्वायर होती है हीट किसी भी लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करने के लिए। हमारे पास इसकी एग्जांपल है लिविंग बॉडीज में जब ये होता है प्रोसेस। प्लांट्स में हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, प्लांट्स में होता है ट्रांसपायरेशन। ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में हम देखते हैं स्वेटिंग का प्रोसेस जो होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता, वाटर जो है वो स्वेटिंग करता है। एनिमल्स के अंदर जो है स्वेटिंग का प्रोसेस है और प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। यानी कि हीट को जब कम करने की, बॉडी में हीट को कम करने के लिए और कूलिंग इफेक्ट को पैदा करने के लिए वाटर जो है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद वाटर वेपर्स की सूरत में जो है वो वेपर्स हो जाता है। वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट को जो कॉज करता है ट्रांसपिरेशन, हम देखते हैं प्लांट के अंदर एक मेथड है। इसके अलावा स्वेटिंग जो पसीना आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर, ये प्रोसेस जो है वो कैरी किया जाता है ताकि हीट को जो है वो कम किया जा सके या कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करने के लिए। तो इस तरह होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर ये परफॉर्म करता है, वाटर उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है आयोनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है इसमें हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि H2O जो है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि किसी वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने आयंस में चेंज होता है, यानी OH हाइड्रोजन प्लस आयंस में, ठीक है। तो ये जब अपने आयन में चेंज होता है, ये जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। किसी भी वक्त जो ये आयन है वो दोबारा मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। तो जब ये इनमें चेंज होता है, ये जो है आगे से इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है वो यूज होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हम देखते हैं कि वाटर जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है। हमारी आई बॉल के अंदर हम देखते हैं कि वाटर मौजूद है। हम जो आई लिड को जो ऊपर नीचे हम पलके करते हैं, अगर हमारी आई बॉल के अंदर या आईज में वाटर मौजूद ना हो तो ये इस तरह बहुत ज्यादा रगड़ और रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है जो हमारी आई को डैमेज कर सकता है। तो वहां पर वाटर की प्रेजेंस जो है वो उसे लुब्रिकेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे हार्ट के अराउंड भी वाटर की हाई कंसंट्रेशन मौजूद होती है। वहाँ पर वाटर जो है वो कुशनिंग का काम करता है ताकि कोई अगर हमें एक्सटर्नल किसी चीज़ से हमें चोट लगती है या किसी चीज़ का दबाव हमारे हार्ट पर पड़ता है तो उसको कम करने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वाटर एज अ कुशन की तरह वहाँ पर एक्ट करता है ताकि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन में भी जो है वाटर की हाई कंसंट्रेशन मौजूद होती है जो एज अ कुशन काम करती है और हमारे ब्रेन को किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस से कम करती है। इस तरह ये प्रोटेक्शन का रोल भी प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसमें हमने पहले पढ़ा वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज को। हमने देखा कि वाटर किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस में। रॉ मटेरियल एज अ फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होता है। इसके अलावा बेस्ट सॉल्वेंट है पोलर और नॉन पोलर एक्टिविटीज की वजह से। देन उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, आयोनाइजेशन को और प्रोटेक्शन को पढ़ा। इसके अलावा इसमें हमने हीट वेपोराइजेशन को भी प्रोसेस को पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर था, आयोनाइजेशन का प्रोसेस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट वेपोराइजेशन। ये तीन जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाया करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।